हेलो बच्चों, टुडेज आवर टॉपिक इज़ द सेपरेशन ऑफ compounds of mixtures. Some of the important methods used to separate different mixture are explained below. First is evaporation. Evaporation हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है इसमें. Evaporation is a process which is used to separate a solid substance dissolved in liquid. It is based on the fact that liquid vaporize easily whereas solid do not. तो ये आपको फिगर समझ आ गया कि जैसे ही हीट यहाँ से पास होती है तो आपका जो लिक्विड है वो ऊपर वेपर में बन के उड़ जाएगा और नीचे आपका सॉलिड बच जाएगा. ठीक है. एप्लीकेशन क्या है इसकी. ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर. जब हम नमक बनाते हैं समुद्र के पानी से तो वो आपकी एप्लीकेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ओके. नेक्स्ट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है बच्चों. इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड in which the mixture is rotated at high speed in a centrifuge. This method is useful in case two suspended particles in a liquid are too small to be retained by filter paper. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं उनको बहुत तेज़ी से मूवमेंट करा दिए जाते हैं, घुमा दिए जाते हैं. और जो है आपका जैसे हम मिल्क से जो है क्रीम को अलग करते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस. पूरा फास्ट ये चीज़ें घूमती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रीम होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है. समझ रहे हो. आगे चलते हैं. सेपरेशन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसको बोलते हैं. रैपिडली रोटेटिंग मोटर होती है यहाँ पर. प्रिंसिपल क्या रहेगा. व्हेन बी मिक्सचर इज़ रोटेटेड वेरी फास्ट द डेंस पार्टिकल आर फोर्स्ड टू गो टू द बॉटम एंड द सेंट्रीफ्यूज एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप. जैसे हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी. Used in dairies to separate cream from milk. Used in washing machine to squeeze out water from the wet clothes. तो जब हमें कपड़ों को सुखाना होता है, गीले कपड़ों को जब हम मशीन में डालते हैं तो मशीन क्या करती है, राउंड अप घूमती है और जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है. तो दैट इज़ आल्सो अ यूज़ ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज़ द सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल में बच्चों हम दो इमिसिबल लिक्विड लेते हैं. जो इमिसिबल लिक्विड हम दो लेते हैं, जैसे कि हमने ऑयल और वाटर को लिया तो ऑयल ऊपर रहेगा, वाटर नीचे रहेगा. हम नीचे से ये स्टॉप कॉक को खोल देंगे. स्टॉप कॉक जैसे ही खोलेंगे तो ये वाटर जो है ये नीचे निकल जाएगा और ऊपर जो बचेगा सिर्फ ऑयल बचेगा. ठीक है. दैट इज़ यूर प्रिंसिपल. देखो यहीं पे दे रखा है. व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ सेपरेटिंग फनल द लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज विद द हैवियर फॉर्मिंग द टॉप लेयर. ठीक है. एप्लीकेशन यही है इसकी कि टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर वेयर द लाइटर स्लैग मोल्टन वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय द लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों सब्लिमेशन. सब्लिमेशन होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनाने को हम सब्लिमेशन बोलते हैं. कि अगर हम सॉलिड से कन्वर्ट करें किसी चीज़ को गैस में, दैट इज़ सब्लिमेशन. यहाँ पे चेक करते हैं. दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट दोज कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर विच कैन सब्लाइम और हीटिंग सब्लाइम ऑन हीटिंग. जैसे एग्जांपल दिया, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन एटसेट्रा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय सब्लिमेशन. तो इनको थोड़ा सा भी हीटअप करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे हमने मिक्सचर लिया अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का, तो आपने नीचे से जैसे ही इसको हीट किया तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊपर उड़ जाएगा. ऊपर से हमने इसको बंद कर रखा है, इन्वर्टेड कोनिकल फ्लास्क है ये, तो वो ऊपर यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या बचेगा, साल्ट बचेगा, चाइना डिश. ठीक है. तो इस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं. एप्लीकेशन क्या है. आयरन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन filling and camphor volatile. Common salt can be separated from a mixture of salt and ammonium chloride. तो कॉमन साल्ट्स को भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज़ आवर क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है. दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट टू और मोर डिसॉल्व्ड सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. तो यहाँ पे सेपरेशन की जाती है डाइस की. तो हम ब्लैक इंक का यूज़ कर रहे हैं, मान लो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हम कर रहे हैं. तो हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पे मेंशन है बच्चों, एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एक उसमें ब्लैक कलर का, अगर हम ब्लैक इंक का यूज़ करें तो वो अपने यहाँ पे आपको दो जो हैं कलर्स मिक्स करने होंगे, एक में काम नहीं चलेगा. जब दो कलर्स मिक्स करोगे तभी आप इसको कर पाओगे. बिकॉज कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसनट्रेशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू कलर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स. तो जो कलर्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगी वो जल्दी आपको दिखाई देगा, जिसकी
कम कंपोजिशन रहेगी वो आपको ऊपर तक दिखाई देगा। जैसे क्या है प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन is based on the fact that though two substances are dissolved in the same solvent but their solubility can be different, the component which more soluble in rises faster and gets separated from mixture। तो वही बोला मैंने, जो ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, सोल्यूबल जल्दी होगा, वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। जैसे मान लो ये स्ट्रिप है हमारे पास, हमने यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, अगर कोई ज़्यादा सोल्यूबल वाला है मान लो वो यहाँ तक चला गया आउट तक, अगर कोई कम सोल्यूबल है तो मान लो वो यहाँ तक है, तो जो ज़्यादा सोल्यूबल है हम उसको वहाँ से हटा लेंगे कट करके, ठीक है। दैट इज़ द सेपरेशन। एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट कलर्स इन डाई बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, कलर्स को हम अलग करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में। टू सेपरेट डग्स फ्रॉम ब्लड्स, डग्स को भी हम अलग करते हैं ब्लड से। नाउ 6 पॉइंट इज़ आवर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है बच्चों, दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर सॉलिड इन लिक्विड। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर गेट बैक टू लिक्विड, ठीक है। हीट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा। अगर आप ठंडा कर दोगे गैसियस पार्टिकल को तो वो लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स of a mixture containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। तो ये जो डिस्टिलेशन है बच्चों, ये यूज़ किया जाता है दो मिसिबल के लिए। मिसिबल अगर दो हमारे पास फ्रूट्स रहेंगे तो उनके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, बट उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो डिफर रहेगा। तो जब आप उसको बॉईल करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा, वो जल्दी बॉईल होके वेपर बन जाएगा, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा तो वो बाद में लो टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस देखो, ये क्लैंप डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा रखा है, नीचे से हीटअप किया उसने, इसको हीटअप करने से दो जो आपके मिसिबल कंपाउंड इधर हैं, तो जो जल्दी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी बॉयल होकर ऊपर जाएगा, और यहाँ से फिर हम उसको ठंडा करके एक अलग कंटेनर में निकाल लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, द वोलेटाइल लिक्विड वेपोरेट ऑन हीटिंग विच कैन बी रिकवर्ड बाय द कूलिंग इट्स वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं कि वेपर को वापस से ठंडा करके पानी बनाना इज़ नोन एज कंडेंसेशन। एप्लीकेशन क्या रहेगी बच्चों इसकी, इट इज़ यूज टू रिमूव साल्ट फ्रॉम सी वाटर टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर। तो मुझे क्या ड्रिंकिंग वाटर अगर चाहिए तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 7 इज़ योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बच्चों, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन, द डिस्टिलेशन बीइंग कलेक्टेड इन द फैक्ट्री फ्रैक्शंस ड्यू टू द बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो सेम है वही प्रोसेस जो कि आपके बॉइलिंग प्रेशर में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, बॉइलिंग जो भी रहेगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा, और ये भी आपका क्या है टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स के लिए होगा डिस्टिलेशन की तरह। तो फ्रैक्शनल कॉलम बनेंगे यहाँ पे आपके, चेक करते हैं हम इसको। द apparatus used in the process is similar to the simple distillation except a fractional column which is filter in between the distillation flask and the condenser. A simple fractionating columns is a tube packed with glass beads. The beads provide surface for the vapors to cool and condense rapidly, ठीक है। प्रिंसिपल क्या रहेगा इसका, इन अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड द सेपरेशन ऑफ वेरियस लिक्विड डिपेंड्स ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। द लिक्विड्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट बॉइल्स फर्स्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फर्स्ट फ्रॉम द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दैन द लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। एप्लीकेशन क्या रहेगी बच्चों इसकी, इट इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड लाइक अल्कोहल वाटर मिक्सचर, ठीक है। Application of fractional distillation, it is used to separate crude oil petroleum into useful fractions like kerosene, petrol, diesel, etc. It is used to separate different gases of the air by taking the liquid air। तो हम अलग अलग इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। चलो अब हम 8th पढ़ते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स from a solution। The process involves cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystal। क्रिस्टल क्या होता है बच्चों, वाइट कलर का पीपीटी हो सकता है
या फिर हार्ड शेप का होते हैं क्रिस्टल्स जो आपके होते हैं, तो इसमें लिक्विड नहीं होता, वाटर नहीं होता, ये सूखने के बाद क्रिस्टल्स बनते हैं। एप्लीकेशन क्या है भाई इसकी क्रिस्टलाइजेशन की हमारे पास, तो देखो प्योरिफिकेशन ऑफ द कॉमन साल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ एलम फिटकारी, एलम को हम फिटकारी बोलते हैं, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो दैट आर दी एप्लीकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था, आपने इसको अच्छे से करना है, अगर नहीं समझ आता तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू।